कल्पना कीजिए एक शांत गर्म दोपहर का मंजर जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार था। 12 जून 2025 दोपहर 1:29 बजे 242 लोग, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य नए सपनों, उम्मीदों और अपनों से मिलने की खुशी के साथ इस उड़ान में सवार थे। किसी को नहीं पता था कि यह पल, जो एक नए सफर का आगाज होना था, एक भयानक ट्रेजेडी में बदल जाएगा, जो न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे देश और दुनिया के दिलो दिमाग पर छा जाएगा। ये कहानी है उस हादसे की जिसका दर्द शायद कभी नहीं भूलेगा, एक कहानी जो दिल को छू लेगी और आंखों को नम कर देगी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद का मौसम शांत था, हल्की हवा, 6 किलोमीटर की विजिबिलिटी और कोई खास बादल नहीं। फ्लाइट AI-171 जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए निकलने वाली थी, एक 11 साल पुराना बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था जो अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता था। इस उड़ान के पायलट कैप्टन सुमीत सभारवाल एक 55 साल के अनुभवी पायलट थे जिनके पास 8200 घंटे की उड़ान का तजुर्बा था। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडर 32 साल के 1100 घंटे के तजुर्बे के साथ। यात्रियों में 129 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पोर्चुगीज और एक कैनेडियन शामिल थे, जिनमें 11 बच्चे और 2 शिशु भी थे। जैसे ही फ्लाइट ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया, सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड बाद जब विमान 625 फीट की ऊंचाई पर था, कुछ गलत होने लगा। पायलट ने तुरंत एक मेडे कॉल किया, जो एक इमरजेंसी संकेत होता है, और बताया कि विमान में पावर और थ्रस्ट की कमी हो रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ यह आखिरी संपर्क था। अगले ही पल विमान ने अपनी ऊंचाई खो दी और नोज अप पोजीशन में धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। अहमदाबाद के मेगनीनगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और डॉक्टर्स क्वार्टर्स के ऊपर यह विमान गिर गया, जिसमें 1,25,000 लीटर एविएशन फ्यूल भरा हुआ था। एक जोर का धमाका हुआ और आग के गोलों के साथ धुआं का एक बड़ा सा गुब्बार उठा जो दूर दूर तक दिखा। विमान के गिरते ही मेगनीनगर का यह इलाका एक युद्ध क्षेत्र सा बन गया। विमान का बड़ा हिस्सा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और डाइनिंग हॉल से टकरा गया, जहां दोपहर के खाने के वक्त 60-80 स्टूडेंट्स मौजूद थे। कुछ स्टूडेंट्स भागकर अपनी जान बचा पाए, लेकिन 10-12 स्टूडेंट्स आग और मिट्टी के ढेर में फंस गए। जमीन पर कम से कम 28 लोगों की मौत हुई, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के परिवार शामिल थे। विमान के स्टेबलाइजर्स और टेल कोन हॉस्टल की छत पर अटक गए, जबकि एक विंग सड़क पर पड़ी थी। एक 17 साल के लड़के आर्यन असारी ने अपने फोन से यह हादसा रिकॉर्ड किया। उसने BBC गुजराती को बताया, मैं टेरेस पर था और विमान को देखा। वो हिल रहा था, इधर उधर झुक रहा था और फिर मेरी आंखों के सामने गिर गया। उसका यह वीडियो अब इन्वेस्टिगेशन के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत बन चुका है। हादसे के तुरंत बाद अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, NDRF, पुलिस और आर्मी के जवान साइट पर पहुंच गए। 20 एम्बुलेंसेज, 150 से ज्यादा व्हीकल्स जैसे अर्थ मूवर्स और एक्सकवेटर्स और गांधीनगर और वडोदरा से आई NDRF की 6 टीम्स ने तुरंत काम शुरू किया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और वेस्टर्न रेलवेज ने भी मदद की। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल को मिलिट्री हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया गया, जहां 270 शव पहुंचाए गए। इनमें से ज्यादातर शव जल चुके थे या इतने बिगड़ चुके थे कि पहचान मुश्किल थी। DNA टेस्टिंग के जरिए शव की पहचान का काम शुरू हुआ, जो एक दर्दनाक और लंबी प्रक्रिया थी। एक ही यात्री, विश्वास कुमार रमेश, एक 40 साल का ब्रिटिश इंडियन, सीट 11A पर बैठा था, जो एक इमरजेंसी एग्जिट के पास था। उसने बताया, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कैसे बच गया। मैंने अपनी आंखें खोली, सीट बेल्ट खोली और विमान से निकलने की कोशिश की। मेरे आसपास सब लोग मर चुके थे। रमेश के हाथ में जलन के निशान थे, लेकिन वह हॉस्पिटल में ठीक हो रहा था। उसने अपने भाई अजय के बारे में पूछा, जो उसी विमान में था, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस हादसे ने न सिर्फ यात्रियों के परिवार बल्कि जमीन पर रहने वालों के परिवारों को भी तोड़ दिया। अनिल अंबालाल पटेल, एक अमेज़न डिलीवरी वर्कर
ने अपने बेटे और बहू को एयरपोर्ट छोड़ा था। उनका बेटा एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लंदन में काम करता था। अनिल ने बताया, मैंने उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा और उन्होंने कहा कि लंदन पहुंचकर वीडियो कॉल करेंगे, लेकिन 1 घंटे के अंदर मुझे खबर मिली कि उनका विमान क्रैश हो गया। अनिल अब हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था अपने अपनों के शव की पहचान के लिए। एक और कहानी है आकाश पत्नी की, जो 15 साल का था और अपने परिवार के टी स्टॉल पर काम कर रहा था जब विमान उनके ऊपर गिर गया। उसके भाई कल्पेश भाई ने हॉस्पिटल के बाहर रो रो कर अपना दर्द बयान किया। सिस्टर्स धीर और हीर बाक्सी, जो लंदन में रहती थीं, अपनी दादी के जन्मदिन के लिए अहमदाबाद आई थीं। उनका कजन ईशान बख्शी ने कहा, वो दोनों इतनी जिंदा दिल थीं, उनके सपने दुनिया घूमने के थे, अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी इस विमान में थे, जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे गुजरात को सदमे में डाल दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके लिए शोक व्यक्त किया और कहा, विजय भाई का जाना एक ऐसा नुकसान है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। हादसे के अगले दिन विमान का डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत पर मिला। दूसरा ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, संडे को रिकवर किया गया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें यूके, यूएस और बोइंग के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में इंजन फेलियर, विंग फ्लैप्स या लैंडिंग गियर के इश्यूज पर शक जाता है। एक एविएशन एक्सपर्ट अमित सिंह ने कहा, ब्लैक बॉक्स के डेटा से इंजन और कंट्रोल सेटिंग्स के बारे में पता चलेगा। यह भी देखा जाएगा कि पायलट ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट का वेट या फ्यूल की क्वालिटी कोई वजह था क्या। कुछ सोर्सेज ने यह भी सजेशन दिया कि दोनों इंजन्स फेल हो गए होंगे या थ्रस्ट जनरेट नहीं हुआ। एक और थ्योरी फ्यूल कंटेमिनेशन की भी थी, लेकिन यह सब अभी तक इनकंक्लूसिव है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा, हम हर संभावना की जांच कर रहे हैं। यह इन्वेस्टिगेशन लंबा चल सकता है क्योंकि विमान काफी जल चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हादसे के दिन क्रैश साइट और हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां उन्होंने सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर लिखा, अहमदाबाद का हादसा दिल धड़धका देने वाला है। मेरे विचार सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, यूके प्राइम मिनिस्टर सर कीर स्टारमर और ब्रिटेन के रॉयल फैमिली ने भी शोक व्यक्त किया। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर एक मल्टी फेथ विजिल रखा गया, जहां लोगों ने कैंडल्स जलाईं और शोक मनाया। टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया का मालिक है, ने हर मरे हुए यात्री के परिवार को 1 करोड़ रुपए और जमीन पर मरे गए लोगों के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया। इसके अलावा इंजर्ड लोगों के इलाज का खर्चा भी उठाया गया। एयर इंडिया ने फ्लाइट नंबर AI-171 और AI-172 को रिटायर कर दिया और इस रूट को AI-159 और AI-160 के नाम से चलाने का फैसला किया। हादसे के बाद अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में DNA टेस्टिंग के जरिए शव की पहचान का काम चला। 17 जून तक 119 विक्टिम्स के DNA मैच किए जा चुके थे और 76 शव परिवारों को सौंपे गए। लेकिन कई परिवार अभी भी इंतजार में थे, जैसे इम्तियाज आली, जिनका भाई जावेद अपने परिवार के साथ विमान में था। उन्होंने कहा, जब तक मैं अपने भाई का शव नहीं देखता, मुझे विश्वास नहीं होगा कि वो नहीं रहे। यह हादसा न सिर्फ एयर इंडिया के लिए बल्कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिए भी पहला फेटल क्रैश था। इसने एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर नए सवाल खड़े किए। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने एयर इंडिया के बाकी 33 बोइंग 787 एयरक्राफ्ट्स पर वन टाइम सेफ्टी चेक्स का आदेश दिया। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने अपने एम्प्लॉइज से कहा, यह हमारे करियर का सबसे दिल तोड़ने वाला संकट है। हमें इससे सीखकर एक सुरक्षित एयरलाइन बनाना होगा। अहमदाबाद का यह विमान हादसा एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा। हर एक नाम, विजय रूपानी, आकाश पत्नी, धीर और हीर बाक्सी या अनिल के बेटे और बहू, एक कहानी है, एक सपना है जो एक पल में छिन गया। विश्वास कुमार रमेश की जिंदगी एक चमत्कार है,
लेकिन उसके साथ साथ यह भी एक रिमाइंडर है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, शायद हमें इस हादसे के कारण का पता चलेगा, लेकिन जो खो गया वो कभी वापस नहीं आएगा। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात, उम्मीदों और दर्द की है।